अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पाइथन के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू आर अ बिगनर देन दिस वीडियो इज़ बेस्ट फॉर यू। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स मीन्स रिपीट अ वर्क अगेन एंड अगेन। अगर हमें एक काम को बार बार रिपीट करना है तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पाइथन में अपने VS कोड में 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो हम लूप्स का यूज़ करेंगे। एक तो ये तरीका है, बिगनिंग का एक तरीका है कि हम 1 से लेकर 10 तक नंबर जो है वो प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 से भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी लाइंस का कोड लिखना पड़ता है, यानी बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ती हैं। लूप्स एक प्रोफेशनल तरीका है जिसमें हम एक से 2 लाइंस के कोड में अपना जो है वो काम कर लेते हैं। लूप्स की टाइप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। लूप्स के 2 टाइप्स होती हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। सबसे पहले हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप क्या होता है? ये तब यूज़ होती है जब हमने जो नंबर रिपीट करना है वो हमें पता हो कि हमें कितने कितने बार रिपीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करना है तो मुझे पता है कि मुझे 1 से लेके 5 तक के नंबर प्रिंट करना है, तो मैं इसके लिए फॉर लूप यूज़ करूँगी। जबकि वाइल लूप तब यूज़ होती है जब हम उस वाइल लूप को हम तब तक चलाते हैं जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। और फॉर लूप तब यूज़ होती है जब हमें जो नंबर हमने रिपीट करने हैं वो हम जानते हों कि हमने कितने नंबर प्रिंट करने हैं। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फॉर लूप की एग्जांपल में हम देख लेते हैं फॉर लूप की एग्जांपल क्या हो सकती है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 प्रिंट आई। अब हमने ये जो रेंज ऑफ 5 है ये आई में दी है और फिर हमने इस आई को नीचे प्रिंट किया है। इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास आया 0 1 2 3 4। अब क्या हुआ? मैंने दी कि मैंने बोला कि आई एक वेरिएबल है और इसमें मैंने रेंज 5 की रेंज दी है कि आई की लूप को 5 बार चलाओ। यानी पहली बार चली 0 आया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये 5 बार चल गई हमारे पास। 1 2 3 4 5। हमने जो जो हम अगर हम किसी भी चीज़ में रेंज देते हैं तो रेंज हमेशा 1 नंबर प्रीवियस प्रिंट होती है। यानी अगर यहाँ पे हम 6 देते तो फिर ये 5 तक प्रिंट होती। यहाँ पे हमने 5 दिया तो ये 4 तक प्रिंट हुई है। सबसे पहले लूप चली, उसने 0 प्रिंट किया, फिर 1 चली, फिर उसने फिर चली लूप, 1 प्रिंट किया, फिर चली 2, फिर 3, फिर 4 तक जब आई तो फिर हमारे पास 5 बार जो हमने रेंज दी थी उस रेंज तक हमारी लूप चल गई। यानी 5 बार हमारी लूप चल गई तो फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बंद हो गया। फॉर लूप की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हम ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें, मैंने क्या लिखा है? फॉर आई इन रेंज, मैंने आई के नाम का एक वेरिएबल बना के उसमें रेंज 1 to 11 दे दी और फिर मैंने कहा कि जो आई है उसके हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम दोबारा रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सबसे पहला नंबर आया 1, उसने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। अगर हम नहीं देते, हम सिर्फ 11 देते यहाँ पे, तो फिर हमारे जो है 0 से स्टार्ट होता। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, फिर 1 के बाद आ जाएगा 2, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, फिर आ जाएगा 3 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 4, फिर आ जाएगा 4 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8। इस तरह हमारे पास 2 का टेबल प्रिंट होके आ गया। किया हमने क्या? सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखा। हमने आई एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने रेंज दी 1 to 11 की और फिर हमने कहा कि जो हमारा आई है उसका हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर लूप इतना जो है वो प्रोफेशनल है कि 2 लाइंस में हमें अच्छा खासा हमारा कोड रन करके दे सकता है और हम अपना मतलब घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। अब वाइल लूप की तरफ देखते हैं। वाइल लूप क्या है? लूप तब तक रन होगी जब तक हमारी लगाई गई कंडीशन ट्रू रहेगी। इसकी एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 प्रिंट आई। अब मैंने क्या किया है? मैंने सबसे पहले एक कंडीशन लगा दी कि हमारे पास जो आई है वो 1 है। फिर मैंने कहा जब तक मेरी आई की वैल्यू 5 के बराबर या 5 के से छोटी होगी, यानी 5 के बराबर हो जाएगी, तब तक इस आई को प्रिंट करते रहो।
फिर मैंने नीचे लिख दिया आई प्लस इक्वल टू 1, यानी हर बार एक का इजाफा करो। अगर इसको रन करें तो सबसे पहले आया 1, मैंने आई इज इक्वल टू 1 दिया तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया। फिर जो लूप चली, ठीक है, इस 1 में एक 1 ऐड हुआ क्योंकि नीचे मैंने दिया आई प्लस इक्वल टू 1। इस 1 में एक 1 ऐड हुआ, 2 हो गया। प्रोग्राम चला, 2 हुआ। सिस्टम ने देखा, ऊपर गया, सिस्टम ने देखा कि हाँ ये 5 भी 2 से छोटा है, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर 2 यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 आ गया क्योंकि पिछली रो पे 2 था, आई इज इक्वल टू 2 आया। 2 में एक ऐड हुआ, 3 आया। फिर ऊपर गया, चेक किया, यस 3 छोटा है, 3 प्रिंट हो गया। फिर 3 यहाँ पे 3 था, 3 में एक ऐड हुआ, 4 आ गया। ऊपर गया, चेक किया, यस छोटा है, 4 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे 4 था, 4 में एक ऐड हुआ, 5 आया। 5 चेक किया, हाँ इक्वल है, तो प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे प्लस एक ऐड हुआ, ठीक है, 6 आया। ऊपर गया, चेक किया, नहीं अब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ से प्रोग्राम स्किप हो गया। ठीक है, तो वाइल लूप इस तरह वर्क करती है। ये तब तक काम करती है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, अब आई प्लस इक्वल टू 1 जो है, इसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे ना तो हमारी जो लूप है वो इन्फिनाइट हो जाएगी, तो इन्फिनाइट नंबर्स पे चलती रहेगी, रुकेगी नहीं कभी भी। तो ऐसी लूप्स आपने नहीं चलानी। ये प्रोग्राम हमारा जो सिस्टम है उसे जो है वो क्रैश कर सकती है, ठीक है, हमारी मेमोरी को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि फिर लूप अगर हम ये नहीं चलाएंगे ना तो हमारे लूप जो है वो चलेगी नहीं। मैं चला के दिखा देती हूँ आपको, चेक करें, ये हुई जा रही है, ये मतलब रुकेगी नहीं, ठीक है, इन्फिनाइट लूप चल जाएगी और इसे नहीं चलाना चाहिए। सिस्टम के लिए ठीक नहीं होती, डेंजरस होती है। ठीक है, अब जो है वो मैं प्रैक्टिस के तौर पे आपको 1-2 क्वेश्चन दे देती हूँ जो आपने हर सूरत जो है वो करनी है, ताकि प्रैक्टिस से आपको समझ अच्छे से आ जाएगी। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि आपने प्रिंट करने इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 1 to 20 using for loop। ठीक है, इसके बाद आपने 5 का टेबल बनाना है। मेक टेबल ऑफ 5। अब मैं नहीं लिखूँगी कौन सी लूप यूज़ करनी है, आपको ख़ुद ये जो है वो सोचना है कि आपको कौन सी लूप इसमें यूज़ करनी है। मस्ट ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आप जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।